Hello, I am Neena Mahajan from Spiritual Academy for Commerce. Today I am going to make you learn that how can we generalize our transaction. एक बिजनेस अपने ट्रांजेक्शन को सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड करता है that is called जर्नल, उसे जर्नल बोलते हैं। अब हमने ये देखना है कि हम जर्नल में ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस के द्वारा रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। तो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने ट्रांजेक्शन ली कि राम स्टार्टेड द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश ₹10,000। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 रुपये ला के। आपने हर ट्रांजेक्शन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है। मैंने कल भी बताया था रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग को समझाते वक्त कि जो भी रिकॉर्ड करेगा बिजनेस रिकॉर्ड करेगा। बिजनेस एक लीगल एंटिटी है, उसको बिल्कुल इंसान की तरह समझना है। तो राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 रुपया ला के। तो हर ट्रांजैक्शन का एक डेबिट और एक क्रेडिट एस्पेक्ट होता है। हमने हिंदी करके अपने माइंड में रख ली, उसके मतलब मीनिंग को अपने माइंड में सेट कर लेना है कि ट्रांजैक्शन है क्या। ट्रांजैक्शन है कि राम ने 10,000 रुपया लाकर बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैंने यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं डेबिट और क्रेडिट। ये परफॉर्मा का पार्ट नहीं है, ये मैंने अपनी कन्वीनियंस से लिखे हुए हैं। आप भी 4-5 दिन ऐसे ही कन्वीनियंस से किसी कॉर्नर में ये रूल्स लिख लिया करो ताकि बाद में आपके टिप्स पे हो जाए और आपको ये जरूरत ना पड़े। तो किसी भी ट्रांजैक्शन का एक डेबिट और एक क्रेडिट एस्पेक्ट होता है। अगर राम बिजनेस को 10,000 रुपये दे रहा है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए राम बिजनेस को 10,000 रुपये दे रहा है, तो हम सबसे पहले रूल्स पे आएंगे और रूल्स में से सबसे पहले डेबिट वाला रूल देखेंगे। हमारे पास 3 डेबिट अवेलेबल हैं, डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, बिजनेस से कोई लेने वाला है इस ट्रांजैक्शन में? नहीं, बिजनेस से कोई भी लेने वाला इंसान इस ट्रांजैक्शन में नहीं है, सगों वो तो बिजनेस को दे रहा है राम। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में कुछ आ रहा है इस ट्रांजैक्शन में, बिजनेस में कैश आ रहा है। कितना कैश आ रहा है? 10,000। इसका मतलब मुझे डेबिट वाला एस्पेक्ट मिल गया। डेबिट वाला एस्पेक्ट क्या है? कैश। क्योंकि बिजनेस बोलता है मेरे में जो भी चीज आएगी उसको मैं डेबिट पे रखूंगा। DR एब्रीवेशन है डेबिट की और CR एब्रीवेशन है क्रेडिट की। तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो इसका मतलब डेबिट वाला एस्पेक्ट मिल गया। तो मैं पर्टिकुलर्स में डेबिट वाला एस्पेक्ट लिख लूंगी। मैं कैसे लिखूंगी? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट का मतलब कैश आ रहा है, क्योंकि मुझे डेबिट वाली चीज मिल गई है। डेबिट में था जो आ रहा है उसके नाम को डेबिट पे रखना है, और बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो मैंने कैश अकाउंट को डेबिट पे रख दिया। कितना कैश आ रहा है? 10,000। तो डेबिट वाले कॉलम में मैं 10,000 राइट डाउन कर दूंगी। उसके बाद मेरे को जब भी जहां पे भी डेबिट मिल गया, चाहे पहले वाला मिल गया, चाहे दूसरे वाला मिल गया, चाहे तीसरे वाला मिल गया, मैंने डेबिट वाले को वही स्किप कर देना है और अब मैंने इसका क्रेडिट एस्पेक्ट ढूंढना शुरू कर देना है। सबसे पहले क्रेडिट एस्पेक्ट है क्रेडिट द गिवर। बिजनेस को कोई देने वाला है इस ट्रांजैक्शन में? यस। बिजनेस को कौन दे रहा है? राम दे रहा है पैसे। तो राम को, क्योंकि राम बिजनेसमैन है, प्रोप्राइटर है, बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, बिजनेस स्टार्ट करने वाले को प्रोप्राइटर बोलते हैं। तो राम के नाम को बाकी नाम से डिस्टिंक्ट करने के लिए मैं राम के आगे कैपिटल वर्ड लगा दूंगी। तो मैं यहां पे लिखूंगी टू राम्स कैपिटल। मतलब ये 2 का मतलब ये क्रेडिट है। 2 का मतलब मैंने क्रेडिट नहीं लिखना इसके आगे, ये 2 का मतलब ऑटोमेटिकली क्रेडिट है। जिसके आगे मैंने 2 लगा दिया, इसका मतलब ये क्रेडिट वाला एस्पेक्ट है। तो क्रेडिट द गिवर, बिजनेस को देने वाले के नाम को हम कहां पे रखेंगे? क्रेडिट पे। तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट पे लिखने के लिए राम कैपिटल क्रेडिट लिखने की बजाय क्या लिखा? उसके आधे से शुरू करूंगी, ऊपर वाले के आधे से लाइन से शुरू करूंगी, टू राम्स कैपिटल। इसका मतलब राम कैपिटल क्रेडिट वाला एस्पेक्ट है। और मैंने वो राम की कैपिटल क्रेडिट वाले एस्पेक्ट में मैंने कितना लिख देना है? क्रेडिट वाले कॉलम में 10,000। इस तरह से बिजनेस ने इस ट्रांजैक्शन को अपनी जर्नल की बुक में, जर्नल के परफॉर्मे में, ये जर्नल का परफॉर्मा है, जर्नल के परफॉर्मे में अपनी ट्रांजैक्शन को जर्नल के रूल्स को फॉलो करके जर्नल एंट्री पास करके रिकॉर्ड कर लिया। दिस इज अवर जर्नल एंट्री। तो हम इसके नीचे अगर रूल वाइज काम करें तो इसके नीचे मुझे नरेशन लिखनी पड़ेगी। नरेशन का मतलब कौन सी स्टेटमेंट को पढ़ के मैंने ये एंट्री पास की। तो मैंने बीइंग लिख के स्टेटमेंट लिख देनी है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय राम।
तो ये मेरी जर्नल एंट्री पास हो गई, मेरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। अब मैं दूसरी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट देखूंगी। ये मेरा काम हो चुका है, पहली ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास हो चुकी है। अब मेरी दूसरी ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट है सोल्ड गुड्स वर्थ ₹3000। बिजनेस ने 3000 की चीजें बेच दी। बिजनेस ने 3000 की चीजें बेच दी और कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब कैश पे बेची है। तो मैं अब इस ट्रांजैक्शन के मीनिंग को अपने माइंड में सेट करके अब मैं डेबिट क्रेडिट फॉलो करूंगी। डेबिट द रिसीवर, बिजनेस से कोई लेने वाला है इस ट्रांजैक्शन में? नो, बिजनेस से कोई भी इस ट्रांजैक्शन में लेने वाला नहीं है, क्योंकि बिजनेस चीजें बेच रहा है, कैश आ रहा है, तो बिजनेस से लेने वाला कौन हो सकता है? होएगा भी, जिसको बिजनेस चीजें बेचेगा वो इंसान होएगा, रिसीवर होएगा, लेकिन हम उसके नाम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि उसके नाम को रिकॉर्ड हमने तब करना है जब बिजनेस उससे उधार पे चीजें बेचेगा। हम उसी का नाम रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम उधार पे चीजें बेचते हैं। देन डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में कुछ आ रहा है इस ट्रांजैक्शन में। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹3000, बिजनेस ने 3000 पे कैश लेके चीजें बेची, तो बिजनेस के पास कुछ आ रहा है। क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। और बिजनेस बोलता है कि जो भी मेरे पास चीज आएगी उसको मैं डेबिट पे रखूंगा। तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है? कैश, इसलिए बिजनेस कैश को डेबिट पे रखेगा, कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस के पास कितना कैश आ रहा है? 3000, तो बिजनेस डेबिट वाले कॉलम में 3000 लिख देगा। अब क्योंकि डेबिट वाला एस्पेक्ट मुझे मिल गया तो मैं डेबिट वाले एस्पेक्ट को लीव कर दूंगी। अब मैंने क्रेडिट वाला एस्पेक्ट ढूंढना शुरू कर देना है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। सबसे पहला क्रेडिट है क्रेडिट द गिवर। बिजनेस को कोई 3000 रुपये दे रहा है, ऑटोमेटिकली दे रहा है। जिस बंदे को बिजनेस ने चीजें बेची तो वो उसे 3000 रुपये देगा, लेकिन हम उसका ये वाला नाम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उधार वाला बंदा नहीं है, इसलिए मैं क्रेडिट द गिवर वाली ऑप्शन को छोड़ दूंगी। क्यों छोड़ दूंगी? क्योंकि ये उधार वाली बात है ही नहीं। उसके बाद आ जाता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से कुछ जा रहा है। यस, जा रहा है। बिजनेस अगर सामान बेच रहा है तो बिजनेस से क्या जा रहा है? चीजें जा रही हैं। और जब भी बिजनेस सामान बेचे तो चीजें गुड्स लिखने की बजाय जब चीजें बेचनी है तो गुड्स जाने की बजाय वहां पे वर्ड सेल यूज करेंगे। टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट का मतलब बिजनेस से चीजें जा रही हैं। कितने की जा रही हैं? 3000। इसका मतलब हमारी जर्नल एंट्री बन के पास हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसको पढ़ना कैसे है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसका मतलब कैश आ रहा है और चीजें जा रही हैं। जब भी बिजनेस चीजें बेचेगा, चीजें गुड्स की बजाय हम वर्ड सेल यूज करेंगे। इसके नीचे फिर नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। उसके बाद हम तीसरी स्टेटमेंट देखेंगे, परचेज गुड्स फॉर 5000। बिजनेस ने 5000 रुपए की चीजें खरीदी। बिजनेस ने 5000 रुपए की चीजें खरीदी। तो हम सबसे पहले रूल्स पे चलते हैं, क्योंकि किसी भी ट्रांजैक्शन का एक डेबिट और एक क्रेडिट एस्पेक्ट होगा। सबसे पहले हम डेबिट एस्पेक्ट पे देखेंगे। डेबिट द रिसीवर, बिजनेस से कोई लेने वाला है इस ट्रांजैक्शन में? नहीं, बिजनेस 5000 रुपए की चीजें खरीद रहा है, बिजनेस से कोई लेने वाला नहीं है। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में कुछ आ रहा है इस ट्रांजैक्शन में? यस, आ रहा है। क्या आ रहा है? अगर बिजनेस चीजें खरीदने गया है तो बिजनेस के पास क्या आएगा? चीजें ही आएंगी, गुड्स आएंगी। तो जो भी बिजनेस के पास आएगा उसको बिजनेस डेबिट पे रखेगा। इसका मतलब गुड्स को बिजनेस डेबिट पे रखेगा। लेकिन गुड्स जब भी बिजनेस खरीदे तो गुड्स वर्ड की बजाय बिजनेस कौन सा वर्ड यूज करता है? परचेजेस। तो गुड्स की बजाय बिजनेस ने वर्ड यूज किया परचेजेस अकाउंट डेबिट। डेबिट और अमाउंट हम डेबिट वाले कॉलम में 5000 लिख देंगे, परचेजेस डेबिट हो गई। तो बिजनेस कैश दे के चीजें खरीद रहा है। अब हमें डेबिट वाला एस्पेक्ट तो मिल गया, अब हम क्रेडिट वाला एस्पेक्ट देखेंगे। क्रेडिट द गिवर, बिजनेस को कोई दे रहा है इस ट्रांजैक्शन में, कोई उधार वाली बात है नहीं है, तो इसलिए क्रेडिट द गिवर वाली ऑप्शन नहीं आएगी। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से कुछ जा रहा है इस ट्रांजैक्शन में? यस, क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, क्योंकि बिजनेस अगर चीजें खरीद रहा है तो बिजनेस से जा क्या रहा है? कैश जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिजनेस
क्रेडिट में क्या लिख देगा, टू कैश, क्योंकि जो जा रहा है बिजनेस उस चीज को क्रेडिट पे रिकॉर्ड करता है, टू कैश अकाउंट, और क्रेडिट वाले कॉलम में बिजनेस 5,000 लिख देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, ये नरेशन हो गई। इस तरह से हमने ये 3 एंट्रीज पास कर दी। सबसे पहले तीनों में से कोई भी डेबिट आ सकता है और तीनों में से कोई भी क्रेडिट आ सकता है अकॉर्डिंग टू योर ट्रांजैक्शन। आपने स्टेटमेंट पढ़ के उसको अपने माइंड में रखना है। उसके बाद आपने डेबिट चेक करने हैं या क्रेडिट चेक करने हैं, और यहाँ पे एक डेबिट और एक क्रेडिट के अकॉर्डिंगली डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट लिख लेना है। लेकिन अगर आप क्रेडिट एस्पेक्ट लिखोगे तो उसके आगे क्रेडिट वर्ड यूज करने की बजाय TO2 वर्ड यूज करोगे। 2 वर्ड का मतलब होता है क्रेडिट एस्पेक्ट। Thank you. That's all. In the next video, I am going to explain you how can we journalize various other transactions. Thanks.